नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो किस्सा कहानी है वह सन 2002 में लुधियाना पंजाब में घटा। बात यह है कि 2002 लुधियाना पंजाब में एक परिवार रहता था जो कि पॉश इलाके में रहता था। वो था जैन परिवार। उसके मुखिया थे सुनील जैन, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनकी वाइफ रीमा जैन, जो कि एक समाज सेविका थी। भानु जैन उनका बेटा, और साथ ही साथ अनिल जैन, जो कि सुनील जैन का भाई था। अनिल जैन का काम था प्रॉपर्टी डीलिंग का और टेक्सटाइल फैक्ट्री थी। इन पूरे परिवार का जो अर्थ था वो था टोटल 100 करोड़ रुपए। अब बात ये हुई कि ये परिवार उस समय के टॉप 10%, भारत के अगर देखा जाए तो टॉप 10% लोगों में शामिल था। और इनका फैला हुआ बिजनेस, जिसकी वजह से जो है ये सभी में चर्चित थे। और ये इनका बिहेवियर जो है सभी से क्या था, अच्छा था। इनकी कोई ऐसी वैसी दुश्मनी भी नहीं थी। सारी चीज़ें आराम से अपना जो है धंधा चला रहे थे, व्यापार कर रहे थे। सबसे अच्छी जो है इनकी ज़िंदगी थी। और ये लोग क्या क्या करते थे, सुनील जैन जो है बड़े ही जो है अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने वाले व्यक्ति थे। चाहे वो मेंटल फिटनेस हो, चाहे वो फिज़िकल फिटनेस हो, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते थे। तो इस वजह से वो गोल्फ खेला करते थे, वो स्विमिंग किया करते थे, वो कार्डियो भी कई बार किया करते थे। और बड़े ही पारिवारिक आदमी थे। और वैसे ही इनकी वाइफ भी थी, जो कि कार्डियो और स्विमिंग किया करती थी। धीरे धीरे करके समय बीतता है और सुनील जैन जी को क्या गोली मार दी जाती है। जब उनको गोली मारी जाती है तो कातिल जो है तुरंत फरार हो जाते हैं। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। उधर से रीमा जैन पहुंचती हैं। पति को इस हालत में देखकर जो है उनकी चीखें निकल जाती हैं। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, कातिलों को ढूंढने की कोशिश करती है। कोई सुराग जो है मिल जाए जिससे कि जो है कातिल पकड़ में आ जाए। लेकिन कातिल पकड़ में नहीं आते हैं, कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे करके ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है वह ठंडे बस्ते में चली जाती है। भले ही जो है ये क्या था, एक हाई प्रोफाइल केस था। अब बात ये हुई कि सुनील जैन जी के कातिल तो इधर मिले नहीं। रीमा जैन जी के ऊपर जो है पूरा 100 करोड़ के अंपायर का दारोमदार आ गया। अब ये अंपायर संभालेगा कौन? तो इस अंपायर को संभालने के लिए दो जो है कंटेंडर थे वहाँ पे। एक रीमा जैन खुद, दूसरी जो है अनिल जैन। तो अनिल जैन उर्फ मिक्की जैन जो है कई लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। ठीक है, हवाला के भी जो है कई मामलों में जो है उसका नाम था। ये बात जो है रीमा जानती थी और वो कहने लगी कि ये पैसा जो है क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। अच्छा, उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का और टेक्सटाइल फैक्ट्री भी उसकी सही तरीके से वो संभाल नहीं पा रहा था। और वो चाहता भी ये था कि उसको कहीं ना कहीं ये बिज़नेस मिल जाए। तो रीमा जी ने कहा कि नहीं, इस बिज़नेस को मैं संभालूंगी और अपने बच्चों को भी मैं संभालूंगी। तो एक बच्चा वहाँ रह रहा है और अनिल वहाँ पे रह रहा है। अब क्या हो रहा है, 2003 का ये समय आता है। इस समय जो है धीरे धीरे करके इनके घर में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। धीरे से सबसे पहले तो जो है रीमा जी संभाल लेती हैं बिज़नेस को। लेकिन अनिल के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये बिज़नेस मुझे ही मिलना चाहिए। तो वो छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू करता है और उसके बाद क्या काम करता है कि इनसे जो है उस बिज़नेस के लिए इतना ज़्यादा झगड़ना शुरू करता है कि ये बिज़नेस मेरे क्या करो, नाम कर दो। अब बात यही थी कि उन्होंने कहा कि ये बिज़नेस तो तुम्हारे नाम नहीं होगा, और जो चीज़ें थीं वो आगे बढ़ने लग गई। अच्छा, धीरे धीरे लड़ाई होती तो लड़का भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि चाचा और जो है माँ लड़ रहे हैं, है ना। कुछ छोटी मोटी जो है कहासुनी हो रही है, वो नॉर्मल फैमिलीज़ में जो है होती रहती है।
कोई भी ऐसा जो है सीन नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि कार्डियो और स्विमिंग की क्या थी, हैबिट थी, तो उस चीज़ को मेंटेन रखते हुए समय बीतता है तो उन्होंने क्या काम किया, कार्डियो पर ध्यान देने की फिर से शुरुआत करी। सन 2004 का वह समय है और इसी समय इन्होंने जो है एक नए स्विमिंग क्लब को ज्वाइन किया। शाम को जब भी जो है उनको फुर्सत मिलती तो वो स्विमिंग क्लब चली जाया करती। 30 जुलाई 2005, एक साल बीत गया है ज्वाइन किए हुए, और शाम को जैसे कि वो आया करती थी, वो आती हैं अपनी कार से, कार पार करती हैं, वहाँ स्विमिंग क्लब में जो है स्विमिंग करती हैं और स्विमिंग क्लब से जो है बाहर चली जाती हैं। समय बीतता है, घर पे लड़का इंतज़ार कर रहा होता है कि मम्मा आप जो है घर लौटेंगी। समय बीत रहा है लेकिन मम्मा का कोई अता पता नहीं है, मम्मा नहीं आई हैं। लड़का जो है वहाँ पहुँच जाता है क्लब में, वहाँ पूछता है तो वो वहाँ पे मैनेजमेंट कहता है कि हाँ आपकी मम्मा आई तो थी और उन्होंने स्विमिंग भी करी, लेकिन उसके बाद वो कार लेकर कहाँ चली गई हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कार उनकी नहीं पार्क है। अब जैसे ही ये बात होती है वैसे ही जो है भानु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए परेशान हो जाता है क्योंकि कई दिनों से उसके चाचा से लड़ाई लगातार हो रही थी बिजनेस को लेकर। इलीगल एक्टिविटीज़ में वो जो है इन्वॉल्व था, मिक्की इन्वॉल्व था, ये बात जो है भानु जानता था। जब ये सारी चीज़ें जो है पहले से थी तो जो है उसको लगा मेरे पिता का जो है जिस तरीके से कत्ल हुआ और कातिल नहीं मिले, कहीं मिक्की चाचा का तो हाथ नहीं, और मेरी माँ के साथ कुछ ना हो जाए वरना तो मैं इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहूँगा। इस तरीके की उस बच्चे के अंदर भावना उत्पन्न होती है और वो जो है चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता है अपने स्तर पर, लेकिन उसको जो है कोई भी लीड नहीं मिलती है। उसके बाद वो क्या काम करता है कि कुछ समय बीतता है और 31 जुलाई 12 बजे के बाद 31 जुलाई लगी जाती है, जैसे कि हम लोगों को पता ही है। तो 31 जुलाई की सुबह का जो समय होता है वो थाने पहुंच जाता है और तकरीबन 8-9 घंटे बीत चुका होता है उनको जो है गायब हुए रीमा जी को, और वो जाके वहाँ पर रिपोर्ट लिखवा देता है। अब वहाँ पर उस रिपोर्ट में वो बताता है कि बात असल में ये हुई थी कि ये जो हमारे चाचा हैं इन्होंने जो है इस तरीके की हरकतें करी, ये इन्होंने लड़ाई करी और सभी चीज़ें जो है उसने खुल के बताई जो अभी मैंने आपको पहले बताई। तो पुलिस जो है तुरंत हिरासत में लेती है मिक्की को और फिर जो है इंटेरोगेशन होती है, और इंटेरोगेशन होने के बाद 3 दिन तक इंटेरोगेशन होती है। मिक्की को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है। अब जो है इंटेरोगेशन हो गई, मिक्की को छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है रीमा जी का कुछ अता पता नहीं है। भानु इधर परेशान हो रहा है, उधर जो है सुनील जी के कातिलों का भी कुछ नहीं पता चला था। अच्छा, उस ज़माने में जो है इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हम लोग एडवांस हुए भी नहीं थे कि जैसे आज का ज़माना है। फिर एक लीड मिलती है पुलिस को कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या है, रीमा जी की कार जो है पार्क है। अच्छा, पैसे वाले घर की, तो ये हुआ कि वहाँ पर सब लोग पहुँचे। अब उस कार के अंदर देखा गया कि कोई जो है बिलोंगिंग्स वहाँ पर हैं कि नहीं, कि कोई भी चीज़ जो है ऐसी मिल जाए जिससे ये पता चले कि रीमा जी कहाँ गई हैं या फिर जो है इनके साथ क्या घटना घटी है। तो वो कार पूरी की पूरी जो है साफ़ थी, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। तो सबको ये लगा कि रीमा जी जो है बाहर गई हैं, जल्द ही जो है हो सकता है किसी बिज़नेस डील से गई हों या फिर किसी चीज़ से। जैसे ही वापस आएंगी तुरंत जो है इनका हम क्या करेंगे, इनसे जो है इंटेरोगेट करेंगे कि आप जो है बिना बताए क्यों गई हैं। और जो है यहाँ पे सब लोग परेशान हो गए थे।
भानु भी उतने में शांत हो जाता है, लेकिन भानु को ये लगता है कि माँ जो है बिना बताए कभी भी नहीं जाती थी और कहीं भी नहीं जाती थी। हर एक चीज़ वो पहले से जो है बता दिया करती थी, हर एक चीज़ वो कह दिया करती थी, लेकिन ये जो इंसिडेंट घट रहा है ये जो है सही नहीं है। तो वो अपने ही घर में जो है तलाशियां लेना शुरू करता है। तो जहाँ पे पासपोर्ट था वो जो है अलमीरा देखता है तो उसमें पासपोर्ट उसको मिल जाता है। वो तुरंत जो है लेकर पुलिस थाने पहुंचता है कि माँ का पासपोर्ट तो यहाँ है, आप जो है क्या कर रहे हैं। तुरंत जो है पुलिस फिर से जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को और तेज़ करती है। तब जो है पुलिस को पता चलता है कि ये जितने भी गैंग मेंबर से मिला हुआ था, तो उसमें एक जो इनका गैंग था उसमें जसबीर सिंह मुखिया था। जसबीर सिंह और कुलदीप सिंह ये लोग जो है उस गैंग का हिस्सा थे। जब जसबीर सिंह के अड्डे पर ये पुलिस रेड मारती है तो पता चलता है कि गोल्ड रिंग वहाँ से मिलती है। साथ ही साथ एक नोट मिलता है जिसमें जो है एड्रेस लिखा होता है रीमा जी के घर का और उनके क्लब का। अब जो है पुलिस ने कहा कि इसका मतलब है कि ये लोग डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर। साथ ही साथ जसबीर सिंह के घर पे जब रेड पड़ती है तो जो है वहाँ से घड़ी मिलती है और ये जो लिंक होता है जसबीर सिंह का वो जो है किस्से मिक्की से तो बैठता ही है। तो 21 फरवरी को जो है रेड पड़ जाती है किसके घर पे, मिक्की के घर पर। तो वहाँ पर जो है कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि किससे रिलेटेड थे, रीमा जी से रिलेटेड थे। फिर जो है गहरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है। पुलिस जो है इन लोगों को सख्ती से पूछती है कि बताओ तुम ये की तुमने रीमा जी के साथ क्या किया। तो पहले तो ये लोग नहीं बताते हैं, लेकिन फिर जो है मिक्की टूटता है। जसबीर कहता है कि इसमें सीधा सीधा मिक्की का हाथ है और मिक्की फिर बताता है कि मैंने जो है 25 लाख रुपए दिए थे जसबीर को ताकि जो है रीमा को साइड कर दे। बात यह है कि इन लोगों ने क्या काम किया। 30 जुलाई को स्विमिंग क्लब के बाहर से रीमा जी को किडनैप किया। उसके बाद ये लोग जान कार तो थे ही कि जो है ये परिवार आसपास कई लोग जो है इस परिवार को जानते हैं। तो फिर जो है उन लोगों ने क्या काम किया कि जो मिक्की की फैक्ट्री थी वहाँ पर ले गए। वहाँ टेक्सटाइल फैक्ट्री में ले जाकर पूरी तरीके से जो है बड़ी ही बर्बरता के साथ टॉर्चर किया और उसके बाद जसबीर ने मार डाला। जब मिक्की ने ये कहा कि इसको मारो तब जो है जसबीर का मारना और साथ ही साथ जो है सुनील को मिक्की ने मरवाया कि नहीं ये एक क्वेश्चन मार्क लग गया वहाँ पे। तुरंत जो है पुलिस को ये लगा कि अगर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कत्ल एक दूसरे से क्या लिंक हैं कि नहीं। गंभीर तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन करी गई, पूछताछ करी गई, लेकिन जो है मिक्की का यही कहना था कि भाई को मरवाने में मेरा जो है कोई भी रोल नहीं रहा। मैंने जो है अपने भाई को नहीं मरवाया, मैं अपने भाई को नहीं मरवा सकता। अच्छा, पुलिस को कोई लीड भी नहीं मिली थी जो कि जो है सीधे सीधे ये कह रही हो कि मिक्की ने अपने भाई का कत्ल किया। लेकिन मिक्की ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने अपनी भाभी को मरवाने में अहम भूमिका निभाई और मैं चाहता था कि जो है ये बिज़नेस मेरे हाथ में आ जाए। तो इस तरीके से जो है एक बिज़नेस को पाने के लिए क्या है, इस बिज़नेस को पाने के लिए एक भाई ने, एक देवर ने अपनी ही भाभी का जो है क्या कर दिया, कत्ल करवा दिया। भाई का करवाया कि नहीं करवाया, लोगों का मानना है कि जो है करवाया, लेकिन पुलिस को कोई भी जो है
ऐसा सुराग नहीं मिला जिसकी वजह से ये चीज़ कही जा सके कि हाँ इसी इंसान ने करवाया। बिजनेस की लालच बहुत बड़ी लालच होती है और मेन चीज़ लालच जो है पैसे की होती है। बिजनेस तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ज़रिया है और उसको पाने के लिए अच्छे खासे परिवार को बर्बाद जो है कर दिया गया। सुनील जैन के हत्यारे आज तक पकड़ में नहीं आए, लेकिन रीमा जैन जी को इंसाफ एक तरीके से मिला। भानु की समझदारी थी जिसकी वजह से जो है ये केस सॉल्व हो पाया, वरना तो जो है ये केस कभी सॉल्व भी नहीं हो पाता और भानु की जान को भी एक तरीके से खतरा था, क्योंकि जो है उस पूरे बिजनेस का जो उत्तराधिकारी था वो भानु ही था। और चाचा जब इस तरीके के हों तो चाचा से बच के ही रहा जाता है। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है आपको ये किस्सा कहानी पसंद आई हो। मिलेंगे दोस्तों अगली किस्सा कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।